आपको जब भी कोई दिशा निर्देश चाहिए ये खोल लेना आपने। ठीक है साहब। आज के बाद में गुरु का स्थान गुरु ग्रंथ साहिब का है, पर ये लड़ाई कौन करेगा? अब तक तो आप खुद लड़ रहे थे, आपका परिवार लड़ रहा था, इसलिए आपके बीच हम सब लड़ रहे थे कि पॉलिटिकल लीडर कौन होगा। तो गुरु गोविंद सिंह की लेगेसी को, वो जो पॉलिटिकल लेगेसी थी, उसको कंटिन्यू करने वाला बंदा जो था, उसका नाम था बंदा बहादुर। वास्तव में कश्मीरी राजपूत था ये, वैराग्य धारण कर लेता है, संन्यास धारण कर लेता है। गुरु गोविंद सिंह जी को महाराष्ट्र में यह मिलता है, लक्ष्मण सिंह नाम था इसका, और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि लक्ष्मण सिंह, क्षत्रिय का काम वैराग्य धारण नहीं करना है, शस्त्र धारण कर, लड़ाई कर। और लक्ष्मण सिंह गुरु की बात मानकर बाद में उनके साथ हो जाता है। कहते हैं वीरता को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि यार बंदा बहादुर है ये। बंदा मतलब बंदा आदमी, बहादुर बंदा है। तो धीरे धीरे वो लक्ष्मण सिंह का हम ओरिजिनल नाम भूल गए और हम उसको बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। तो सिखों की तरफ से अब जो लड़ाई का जिम्मा था वो बंदा बहादुर ने उठा लिया था। भले ही बहादुर शाह के टाइम में सिखों के साथ मुगलों का समझौता हो गया था, पर समझौता बड़ा शॉर्ट टर्म रहा, अल्पकालीन रहा। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे हथियारों को लेकर। सिख लड़ रहे थे, उधर से मुगल लड़ रहे थे। फाइनली फर्रुख शेर के टाइम में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया। इतिहास की भयंकर दर्दनाक मौतों में से एक बंदा बहादुर को दी गई। जब बंदा बहादुर को पकड़कर कहा गया कि यदि तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे, सिख से इस्लाम में आ जाओगे, तब तो छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा कि नहीं, सिर दे देंगे पर सार नहीं देंगे। मस्तक कटवा लिया जाएगा लेकिन धर्म नहीं चेंज किया जाएगा। चिड़िया दे संग बाज लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, 1.25 लाख तो एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। गुरु कह के गए थे, उसके लिए यार उनका पूरा परिवार बलिदान हो गया। आप मुझे धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। कहते हैं कि एक बड़े से कड़ाहे के अंदर पानी गर्म किया गया, उस उबलते हुए खोलते पानी में बंदा बहादुर को नंगा बिठा दिया गया। जब चमड़ी लिसलिसी लिजलिजी हो गई थी, तब चिमटों से उसकी चमड़ी उतारी गई थी। तड़फा तड़फा के मारा गया था उसको। हर बार उससे पूछा जाता, हमारी शर्त मान ले। बंदा बहादुर उस भयंकर दर्द के बाद मुस्कुरा कर कहता था कि ना, सिख इतना कमजोर नहीं है। सीख केवल धर्म की नहीं मिली है, सीख ये भी है। उन घावों पर नमक और मिर्च डाल दिए जाते, पर वह बंदा धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। उसे पूरी दिल्ली के अंदर हथकड़ियां डाल के घुमाया गया। दिल्ली के आम लोगों ने उसके शरीर पर थूका और टॉयलेट किया। जब इन सब परेशानियों के बावजूद वो नहीं माना, तो कहते हैं उसके 3 वर्षीय बच्चे अजय सिंह को उसकी आंखों के सामने आरी से काट दिया गया था, तथा उस छोटे से बच्चे के अंग उसके मुंह में ठूंसे गए थे। तुझे तेरे ही बच्चे का मांस खिला देंगे हम। उसने कहा गुरु गोविंद सिंह जी अपने 4 बेटों को वार गए इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। कोई बात नहीं, मेरा परिवार भी शहीद हो जाएगा। तो फाइनली तड़फा तड़फा कर बंदा बहादुर को मार दिया गया। फर्रुख शेर की बादशाहत का एक बदनुमा दाग है कि उसने सिख नेता बंदा बहादुर को इतना निर्दयता पूर्वक तड़पा तड़पा कर मारा था। तो याद रहे कि बंदा बहादुर को किसके शासनकाल में पकड़कर मार दिया गया था? तो फर्रुख शेर की। फर्रुख शेर की एक उपाधि मिलती है हमको, घृणित कायर। कि कायर तो था, ऐसा कायर से घृणा हो जाए। बंदा बहादुर वाली इन कहानी पढ़ते हैं तो कलेजा बाहर को आने लग जाता है कि यार ऐसे भी कोई दरिंदगी, नरसंसता, क्रूलिटी थोड़ी दिखाता है, पर इन्होंने दिखाई, तो घृणित कायर कहा जाता है फर्रुख शेर को। फाइनली फर्रुख शेर
जो सैयद बंधुओं के कहने पे बना था, सैयद बंधुओं ने बनाया था, और सैयद बंधुओं के खिलाफ होने लग गया। और उसे लगा कि यार ये सैयद बंधु ये कौन है मुझे चलाने वाले, वरना सैयद बंधु पूरा एकदम यूं मैनेज करते, इसको ये कर, यहाँ पे साइन कर, इतने बजे उठ, इतने बजे सो। इसको ये बुरा लगने लगा यार, इसने सैयद बंधुओं के खिलाफ चाल चलनी शुरू कर दी, सैयद बंधुओं की मरवाने की कोशिश करने लगे। इन सब बातों का जब सैयद बंधुओं को पता चला तो सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियार को मार दिया। तेरे जैसे खूब आते हैं, तुझे हटा किसी दूसरे को बनाते हैं। जो सैयद बंधु ही फर्रुख सियार को मार देते हैं। सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियार को मारा और मार के इस बार एक नया मुगल बादशाह बना दिया, रफीउद्दर्जात। सैयद बंधुओं ने इसको मुगल बादशाह बनाया। 4 महीने का शासन काल है, टिब्बी हो गई थी, टिब्बी में मर गया था। फरवरी में बनाया था, जून के अंदर तो मर ही गया था। मरते मरते एक बात कह के गया सैयद बंधुओं को कि यार मेरे बाद मेरे बड़े भैया को राजा बना देना। सैयद बंधुओं ने कहा कठपुतलियां बनानी है, उसको बना देंगे, क्या बड़ी बात। इस बार रफीउद्दौला बना दिया गया वापस सैयद बंधुओं की मदद से। रफीउद्दौला को लगा अपने कुछ करके जाएंगे, ताजमहल बना के जाएंगे, तो बंदे ने उपाधि धारण की शाहजहां सेकंड। ये फर्स्ट वाला शाहजहां ताजमहल बना के गया था, अपने भी ताजमहल बनवाए, पर हाय री किस्मत 6 महीने जिंदा रहे। दिसंबर 1719 में अपने से लट गए। उस छोटे वाले भाई का शासनकाल 4 महीने, इसका शासनकाल 6 महीने। उसकी टिब्बी हो गई थी, इसके 35 हो गया था। किसके लिए ताज बना था, मरमुरा गया पहले। इस बार फिर एक 18 वर्षीय नौजवान रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने मुगल बादशाह की गद्दी पर मोहम्मद शाह के नाम से बिठा दिया, जो अपनी रंगीन प्रवृत्तियों के कारण इतिहास में रंगीला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। सैयद बंधुओं की मदद से यह बना। देखिए आप, फर्रुख सियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला, 4 मुगल बादशाह सैयद बंधुओं ने बनाए हैं। किंग मेकर्स इन इंडियन मुगल हिस्ट्री। भारतीय मुगल इतिहास में कोई निर्माता है, कोई किंग मेकर है, राजा बनाने वाले हैं, तो वो सैयद बंधु है, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। इन्हें किंग मेकर्स कहा जाता है। बड़ी बात यह थी, ये इंडियन मुस्लिम्स थे। मुगल काल में पूरे में 1526 से लेके 1707 तक 180 साल के टाइम पीरियड में ज्यादातर ऊंचे पद जो थे वे उन मुसलमानों को दिए जाते थे जो बाहर से आए हुए थे। ईरानी, तुरानी, खुरासानी, अफगान, मुगल, और उनको लगता था रॉयल ब्लड है। इंडियन मुस्लिम्स के लिए मुगलों को हमेशा लगता था कन्वर्टेड, तो कभी इतने बड़े पद दिए नहीं थे उनको। लेकिन यहां देखिए आप कि जिन मुगलों ने कभी भारतीय मुसलमानों को ऊंचे पदों पर नहीं बिठाया था, अपवाद अलग है, इक्का दुक्का उदाहरण रह गए, और मुगलों ने नहीं, उससे पहले सल्तनत भी पूरी देख लें तो 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के बाद से लेके 1707 तक औरंगजेब के शासनकाल तक 700 साल में 600-700 साल के अंदर ही कोई बड़े पदों पर भारतीय मुसलमान नहीं देखे गए। और अब वो भारतीय मुसलमान सैयद बंधु ये बता रहे हैं कि कौन मुगल बादशाह बनेगा और कौन नहीं बनेगा। 4 मुगल बादशाहों का भविष्य तय करने वाले वो लोग थे। दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लिया था दोनों सैयद बंधुओं ने यहां पर। अब मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं के नियंत्रण में मुगल बादशाह बना हुआ पूरी तरीके से। चारों तरफ उसके अंगरक्षक तैयार रहते। लोगों को लगता है इसके बॉडीगार्ड से, पर वो बॉडीगार्ड नहीं थे, वो सैयद बंधुओं के जासूस थे, जो पल पल की खबर वहां तक पहुंचाया करते थे। शहजादा बादशाह क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो बादशाह ने जैसे ही सिंहासन पर बैठना शुरू किया, शायद सिंहासन का असर आया, क्या आया, उसको लगा यार जब तक ये सैयद बंधु अपने आसपास रहेंगे तब तक यार खुल के काम नहीं कर पाएंगे। अब तो इनको पूछना पड़ता है शाम को सब्जी क्या खाऊंगा, ये बताते हैं अपने। और उसने एक और ग्रुप, मुगलों के दरबार में तुरानी अमीरों का एक ग्रुप था। ईरान के पास वाला जो बड़ा सा इलाका तुर्रान कहलाता था, तुरानी अमीर यहां पर आए हुए थे। और मोहम्मद शाह रंगीला ने उन तुरानी अमीरों को कहा, यार तुरानियों, तुम यूं कहते हो कि मुसलमानों में हम बहादुर कौम है, शर्म नहीं आती? ये तो सैयद बंधु जो इंडियन मुस्लिम है, ये तुम पे हुक्म बजाते हैं, हुक्म चलाते हैं ये तुम पर। तो रानियों ने कहा शर्म तुझे आनी चाहिए बादशाह, तेरे चक्कर में इनकी सुननी पड़ती है।